अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज CSS 2020 का पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये पिछली वीडियोस में सॉल्व कर दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका चलें इसे देखते हैं। डिस्क्राइब द 4 बेसिक स्टेजेस इन द रैशनल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें वो कह रहे हैं जो रैशनल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसकी 4 बेसिक स्टेजेस डिस्क्राइब करें। बेसिकली इसकी ये 6 से 7 स्टेजेस होती हैं, समटाइम कुछ लोग 5 भी स्टेजेस की कर देते हैं। इसलिए हम पहले इसकी मुकम्मल 7 स्टेजेस को डिस्क्राइब करेंगे, देन हम इसकी वो उन्होंने लास्ट में पूछा है कि आप नहीं सॉरी इन्होंने पूछा 4 बेसिक स्टेजेस बताएं, तो हम 4 बेसिक स्टेजेस को भी डिस्क्राइब करेंगे। देन नेक्स्ट इसका ये सेक्शन है, व्हेन डू बाउंडेड रैशनैलिटी, सैटिस्फिशिंग एंड ह्यूरिस्टिक्स एंटर योर ओन डिसीजन मेकिंग फॉर बेटर और फॉर वर्स। ये कुछ टर्म यूज हुई हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। एक है बाउंडेड रैशनैलिटी, सेकंड है सैटिस्फिशिंग एंड थर्ड है ह्यूरिस्टिक्स। ये इधर इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा है, ये नेक्स्ट जब मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा देन आपको शो हो जाएगा। ये सोल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। रैशनल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एक सिंपल सी आउटलाइन है। ये बेसिकली ये तमाम ये मैंने मवाद इधर लिख दिया जो मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन होगी, 7 स्टेजेस ऑफ रैशनल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग बताए जाएंगे आपको। देन इंट्रोडक्शन टू ईच स्टेप्स होगा। 4 बेसिक स्टेजेस ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल जो इन्होंने पूछा है। व्हाट इज बाउंडेड रैशनैलिटी, बाउंडेड रैशनैलिटी क्या है एंड इसके और उसके की पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल विद एग्जांपल्स, और इसके बाद इसकी जो टर्म्स हैं, इसमें जो 3 किस्म की टर्म्स यूज हुई हैं, ह्यूरिस्टिक्स और इसी तरह एक और टर्म वो भी मैं आपको बताऊंगा। रैशनल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग ये क्या होता है। बीइंग द ऑपोजिट ऑफ इंट्यूटिव decision making, rational model of decision making is a model where individuals use facts and information analysis and a step-by-step procedure to come to a decision. The rational model of decision making is a more advanced type of decision making model. ये decision making model की एक more advanced form है जिसे हम कहते हैं rational model of decision making. इसमें हम अपनी जो जज्बात हैं, जज्बाती जो फैसले या अपने ऐसे लाशऊर से जो फैसले करते हैं, इसमें वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट ये जो होते हैं एनालिसिस होते हैं, फैक्ट्स होते हैं और इंफॉर्मेशन, इसकी बेस पर एक बंदा जो डिसीजन करता है उसे कहते हैं रैशनल मॉडल। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हकाइक और डेटा की बुनियाद पर, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उसे कहते हैं रैशनल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग, और इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। Steps या stages of rational model of decision making. Rational decision making may involve several different processes. Regardless of the various steps in each process, rational decision process have similarities that mostly result in effective solutions. A model of rational decision making is presented in the following step. वो कहते हैं कि इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हो सकते हैं मगर ये तकरीबन सेम ही होते हैं और ये एक इफेक्टिव सॉल्यूशन हमें देते हैं। और ये एक अच्छा मॉडल है जो मैंने इधर लिखा हुआ। फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स अ सॉल्यूशन, सेकंड है आइडेंटिफाइंग द सॉल्यूशन सिनेरियो, थर्ड कैरिंग आउट अ गैप एनालिसिस, फोर्थ गैदरिंग फैक्ट्स ऑप्शंस एंड अल्टरनेटिव्स, फिफ्थ है इसका एनालाइजिंग ऑप्शन आउटकम्स, सिक्स्थ selecting best possible options, seventh implementing decision for solution and evaluate final outcome. ये वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो इसलिए मैं आपको सिंपल वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करूंगा। आप वीडियो को रोक कर भी इसको समझ सकते हैं, इसमें एग्जांपल्स वगैरह भी। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स अ सॉल्यूशन,
इसका मतलब है जब आपको एक प्रॉब्लम हो जिसका आपने सॉल्यूशन ढूंढना है, सबसे पहले आपको पता हो कि प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम का पता नहीं होगा देन तब तक आपको ये भी मालूम नहीं होगा कि आप उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढें। इसलिए सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर, ये सेकंड स्टेप है इसका, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन सिनेरियो। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद ये जो सेकंड स्टेप है इसमें आपने सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, कि हम किस स्टेज पर पहुंचेंगे या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जब हमें मिल जाएंगी उससे हम सॉल्यूशन कहेंगे, उसे हम नोट डाउन कर लेंगे। ये थर्ड इसका स्टेप है कैरिंग आउट अ गैप एनालिसिस। ये दूसरे स्टेप से ही मिलता जुलता है। गैप का मतलब जैसा कि इस वर्ड से यूज समझ हो रहा है कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के दरमियान में जो गैप हो, जो लेवल आप अचीव करें उससे आपको पता चले कि भाई ये सॉल्यूशन है। इसके बाद है फोर्थ स्टेप गैदरिंग फैक्ट्स ऑप्शंस एंड अल्टरनेटिव्स। जब आपने प्रॉब्लम को देख लिया, सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर लिया और गैप एनालिसिस कर लिया, ये फोर्थ एनालिसिस में आप फैक्ट्स ऑप्शंस और अल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे कि कौन कौन से सॉल्यूशंस बेटर रहेंगे, देन आप उनको इवैल्यूएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक प्रॉब्लम है, आपने उसको सॉल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि सॉल्यूशन सिर्फ एक तरीके से नहीं मिलता, मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, अल्टरनेटिव्स होते हैं जिनके जरिए से आप वो सॉल्यूशन अचीव कर सकते हैं। तो इस स्टेप में आप फैक्ट्स ढूंढेंगे, ऑप्शंस ढूंढेंगे और अल्टरनेटिव्स के क्या क्या सॉल्यूशन, किन किन तरीकों से सॉल्यूशन मिल सकता है, कौन सा स्टेप इजी है, कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव है, कौन सा सॉल्यूशन का जो तरीका है, ऑप्शन है जो मुश्किल है, जो जिसकी वजह से टाइम भी काफी वेस्ट होगा। इस तरह आप मुख्तलिफ फैक्ट्स एंड फिगर्स को फाइंड करेंगे। उसके बाद फिफ्थ स्टेप है एनालाइजिंग ऑप्शंस आउटकम्स। सॉरी, वो जो फोर्थ स्टेप था उसमें जस्ट आपने अल्टरनेटिव्स ढूंढने के किन किन तरीकों से सॉल्यूशन मिल सकता है। ये फिफ्थ में आपने उन ऑप्शंस को एनालाइज करना है, उनके आउटकम्स को, कि कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव है, कौन सा टाइम कंज्यूमिंग है। आपने वो बेस्ट ऑप्शन ढूंढने के लिए ये आउटकम्स को एनालिसिस करना है। उसके बाद आ गया सिक्स्थ सेकंड लास्ट ऑप्शन सिलेक्टिंग बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। जो आपने एनालाइज कर लेना है कि भाई ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वो स्टेप है सिक्स। उसके बाद सेवन स्टेप जो लास्ट स्टेप है उसमें आपने वो जो सॉल्यूशन आपने ढूंढा होगा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, आपने उसको इंप्लीमेंट कर देना है। और इसी स्टेप में एक और चीज आती है एवेल्युएटिंग। इसका मतलब है जो आपने सॉल्यूशन ढूंढा उसको इंप्लीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आया, आउटकम आई, जो फाइनल सॉल्यूशन जो आपकी नजर में, उसको आपने एवेल्युएट करना है कि क्या ये बिल्कुल सॉल्यूशन जो हमें मिला ये ठीक है या इसमें कुछ कमी कोताही रह गई है। अगर वो ठीक है सॉल्यूशन आपकी उम्मीद के मुताबिक जो आपने सोचा, देन वेल एंड गुड। अगर उसमें कुछ कमी रह गई है देन आप दोबारा शुरू से स्टार्ट करेंगे इसी स्टेप को, कि भाई ये वाला सॉल्यूशन इस तरीके से तो नहीं मिला, देन आप उसके अल्टरनेटिव्स और ऑप्शंस को चेंज करेंगे। अच्छा, तो क्वेश्चन में जैसा पूछा गया था 4 बेसिक स्टेजेस ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल, तो मैंने ये जो मुझे बेस्ट लगे हैं कि इतने ज्यादा स्टेजेस, 7 स्टेजेस को मैंने 4 स्टेजेस में कन्वर्ट कर दिया। वो ये हो गया आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, identify the solution, apply the best possible solution, evaluate the final outcome। इसमें आपको मजीद समझाने की जरूरत नहीं, आपको वैसे ही समझ लग गया होगा कितना इजीली ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अच्छा, तो इसमें कुछ टर्म्स यूज हुई थी, बाउंडेड रैशनैलिटी, सैटिस्फिशिंग और इस तरह ह्यूरिस्टिक्स।
चलें सबसे पहले देखते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक नोबेल लॉरेट थे हर्बर्ट साइमन, उन्होंने 1957 में ये इस टर्म को यूज किया था और बेसिक उसका आइडिया असल देने वाले वही हैं। ये उन्होंने रैशनल चॉइस थ्योरी पर भी काम किया है। चलिए इसे मजीद देखते हैं। बाउंडेड रैशनैलिटी इज द थ्योरी, ये सेकंड पैरा में आप ये स्टडी कर रहा हूं। बाउंडेड रैशनैलिटी इज द थ्योरी that consumers have limited rational decision making driven by three main factors: cognitive ability, time constraint, and imperfect information. For example, when ordering at a restaurant, customers will make suboptimal decisions because they feel rushed by the waiter. ये बाउंडेड रैशनैलिटी, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, देन वेटर आपके पास आए, जैसा कि होटल्स में रश भी होता है, काफी हुजूम होता है, वो आपसे आता है मेन्यू लेके कि भाई आपने क्या ऑर्डर करना। आप जल्दी जल्दी में देखते हैं भाई ये वेटर आपके सामने खड़ा है, आप इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से कुछ जल्दी इसको आंसर करें। देन जो आप जल्दी जल्दी वो आंसर करते हैं, उसके पहले सबसे पहले आपको इतनी एबिलिटी नहीं होती, इतना इंफॉर्मेशन नहीं होती कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या खानी है, क्योंकि आपको पहले नॉलेज नहीं होता उन चीजों के बारे में, ना उनके टेस्ट के बारे में। सब फर्स्ट ये होगी मिस इंफॉर्मेशन जो होती है, इनपरफेक्ट इंफॉर्मेशन। देन होती है कोग्निटिव एबिलिटी, कि आपके पास इतना वो जहानत नहीं होती, जो उसके बारे में इतनी एबिलिटी नहीं होती, इसे कहते हैं कोग्निटिव एबिलिटी। और थर्ड होता है टाइम कांस्टेंट, के टाइम भी नहीं होता, इसी दौरान आप खुद से जल्दी में जो सबसे बेहतर अपनी तरफ से फैसला करते हैं उसे कहते हैं, उस क्राइटेरिया को टोटल को कहते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी। कि आप बाउंडेड रैशनैलिटी की वजह से जो फैसला करते हैं वो सब ऑप्टिमल होता है, यानी कि मुकम्मल तौर पर बेस्ट नहीं होता, मगर वो वर्स भी नहीं होता। इसके की पॉइंट्स हैं। बाउंडेड रैशनैलिटी रेफर्स टू द कॉग्निटिव लिमिटेशंस ऑफ कंज्यूमर्स। According to bounded rationality, we make suboptimal decisions due to three factors: cognitive limitations, imperfect information, and time constraints. When faced with complex choices, consumers may opt to satisfy instead of spending time and effort analyzing the situation, leading to a suboptimal choice. ये ऊपर वाली दोनों टर्म्स को मैं की पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर चुका हूँ। ये थर्ड है, वो कहते हैं इस सिचुएशन में जब कोई बंदा एक सेटिस्फाइंग अपनी तरफ से सेटिस्फाइड डिसीजन लेता है, देन उसे कहते हैं सेटिस्फीस। कि टाइम भी काफी स्पेंड ना हो, देन वो अपनी तरफ से जो सिचुएशन के दौरान सॉल्यूशन ढूंढते हैं उसे कहते हैं सब ऑप्टिमल चॉइस। बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल विद एग्जांपल्स, ये टर्म यूज हुई थी बाउंडेड रैशनैलिटी, और उसके अलावा एक और टर्म हुई थी ह्यूरिस्टिक्स, और इसी तरह एक और टर्म जो मैं नेक्स्ट आपको डिस्क्राइब करूंगा। अच्छा, जो आप इमेज में देख रहे हैं, ये कॉग्निटिव लिमिटेशंस है फर्स्ट पर, देन है इंफॉर्मेशन इम्परफेक्शन, और थर्ड है टाइम कॉन्स्ट्रेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जगह पर जाएं, किसी रेस्टोरेंट पर जाएं, आप वेटर आपसे आकर पूछे भाई आपका मेन्यू क्या है, आपने क्या खाना है। देन जब आप देखते हैं कि वेटर आ गया, वेटर आपकी तरफ देख रहा है, तो इतना टाइम भी नहीं होता, और आपको होटल के बारे में, चीज़ों के बारे में नॉलेज भी नहीं होता कि आपकी पसंदीदा चीज़ कौन सी, अगर है तो उनका इधर टेस्ट क्या है। देन आपके पास ये तीन वजूहात हो जाती है। सबसे पहले कॉग्निटिव लिमिटेशन, कि आपकी एबिलिटी जो होती है वो भी लिमिटेड होती है इधर अकली तौर पर, क्योंकि आपको इतना नॉलेज नहीं होता। इंफॉर्मेशन इम्परफेक्शन, इंफॉर्मेशन भी नहीं इतनी परफेक्ट होती इधर। और थर्ड होता है टाइम कंसर्न, ये सबसे मेजर है कि टाइम भी नहीं होता, आपने जल्दी जल्दी में वो डिसीजन करते हैं। तो इस सिचुएशन को कहते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी, और इस दौरान में जो आप रैशनैलिटी यूज करते हैं उसे कहते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी। और इस दौरान जो आप एक डिसीजन करते हैं उसे कहते हैं सब ऑप्टिमल डिसीजन, जो कि बेस्ट तो नहीं होता मगर काफी हद तक बेहतर होता है उस सिचुएशन में, और उसे कहते हैं
फिशिंग, ये सैटिस्फिशिंग भी एक टर्म यूज हुई थी, उसको भी मैं नेक्स्ट डिस्क्राइब कर। कॉग्निटिव लिमिटेशंस, ये क्या होती है? इनएबिलिटी एज ह्यूमंस टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन एन ऑप्टिमल मैनर, कि आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको प्रोसेस करने के लिए एक ह्यूमन के पास जो इनएबिलिटी होती है उसे कहते हैं कॉग्निटिव लिमिटेशन। इंफॉर्मेशन इम्परफेक्शन रेफर्स टू द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अ कंज्यूमर हैज, यानी कि कंज्यूमर के पास जो इंफॉर्मेशन की कमी होती है उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन इम्परफेक्शन। टाइम कांस्टेंट, व्हेन मेकिंग अ परचेज वी ऑफन फेस टाइम कांस्टेंट, तो आपके पास टाइम की लिमिट होती है। ये एक और टर्म यूज हुई थी सैटिस्फिशिंग, जो मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूं, अब इसको डिटेल के साथ देखते हैं। Bounded rationality refers to the limitations placed upon us by three main factors: cognitive limitations, information imperfection, and time constraints. So how do we overcome these? The answer is we don't completely, but rather we satisfy. कहते हैं जब आपके पास इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट ना हो, एबिलिटी भी ना, इतनी एबिलिटी भी लिमिटेड हो और टाइम भी ना हो, तो इस दौरान जो आप बाउंडेड रैशनैलिटी करते हैं, एक फैसला डिसीजन करते हैं, तो उसको कहते हैं सैटिस्फिश। टू एक्सप्लेन सैटिस्फिशिंग अकर्स बिकॉज ऑफ ऑल द प्रीवियस लिमिटेशंस प्लेस्ड ऑन अस। So in order to overcome this, decision makers place a level by which the outcome is adequate or satisfactory. In other words, a suboptimal result but the best they can get. तो इन तीन लिमिटेशंस की वजह से जो बंदा डिसीजन करता है वो एक एडिकेट होता है और सेटिस्फैक्टरी होता है। इन अदर वर्ड्स वो एक सब ऑप्टिमल रिजल्ट होता है। ह्यूरिस्टिक, ये लास्ट ये स्लाइड है। अच्छा, एक ये लास्ट ही टर्म हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। ह्यूरिस्टिक क्या होता है? ह्यूरिस्टिक in any approach to problem solving or self discovery that employs a practical method that is not guaranteed to be optimal, perfect or rational, but is nevertheless sufficient for reaching an immediate short term goal or approximation, where finding an optimal solution is impossible or impractical. Heuristic method can be used to speed up the process of finding a satisfactory solution. Heuristics can be mental shortcuts that ease the cognitive load of making a decision. Heuristics are the strategies derived from previous experience with similar problem. These strategies depend on using readily accessible, though loosely applicable information to control problem solving in human beings, machines and abstract uses. अच्छा, ये ह्यूरिस्टिक ये एक ऐसी अप्रोच है जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो हम इन्हें कैसे करते हैं सोल्व? ठीक, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बुनियाद पर करते हैं, ना के फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, जैसा कि रैशनल डिसीजन में करते हैं। ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें एक प्रॉब्लम आ जाए जिसका कोई हमारे पास सोल्यूशन ना हो, देन हम उसे सोल्व करने के लिए जो अप्रोच यूज करते हैं उसे कहते हैं ह्यूरिस्टिक, जो कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बुनियाद पर इस तरह के इसके सिमिलर जो इससे मिलते जुलते प्रॉब्लम हम सोल्व करते हैं, उसी हम तरीके को यूज करके इसको भी यूज करने की कोशिश करते हैं और इस अप्रोच को कहते हैं ह्यूरिस्टिक। ये जो तरीका कार है ये यूज होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, मशीन्स में, और इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज जो होते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।